सावन में इन 3 समय तुलसी को कभी मत छूना। तुलसी माता का रहस्य, सच्ची धार्मिक कथा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि। सावन का महीना भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त करने का पावन समय माना जाता है। इस महीने में तुलसी माता का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी 3 घड़ियां भी मानी जाती हैं जब तुलसी को छूने या पत्ते तोड़ने से बचने की परंपरा है। आज की इस धार्मिक कथा में हम इन्हीं मान्यताओं के बारे में जानेंगे। यदि आप तुलसी माता की श्रद्धा से पूजा करते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। कथा बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गीता नाम की एक महिला रहती थी। वह रोज सुबह स्नान करके तुलसी माता को जल चढ़ाती, दीपक जलाती और भगवान विष्णु का स्मरण करती थी। पूरे गांव में उसकी भक्ति की चर्चा होती थी। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। गीता ने उनका आदर सत्कार किया। संत ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन भक्ति के साथ सही नियमों का पालन भी उतना ही आवश्यक है। गीता ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज कौन से नियम? संत मुस्कुराए और बोले, तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं बल्कि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। इसलिए कुछ समय ऐसे माने गए हैं जब उन्हें छूने या उनके पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। पहला समय, संत बोले, पहला समय है सूर्य अस्त के बाद। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद तुलसी माता विश्राम करती हैं, इसलिए इस समय तुलसी के पत्ते तोड़ने या अनावश्यक रूप से उन्हें छूने से बचने की परंपरा है। गीता ने कहा, अब से मैं इस बात का अवश्य ध्यान रखूंगी। दूसरा समय, संत ने आगे कहा, दूसरा समय है रात के समय। रात में तुलसी के पास शांत वातावरण बनाए रखना शुभ माना जाता है। यदि किसी विशेष पूजा के लिए पत्तों की आवश्यकता हो तो उन्हें पहले ही दिन में श्रद्धापूर्वक तोड़ लेने की परंपरा है। तीसरा समय, संत ने तीसरी बात बताते हुए कहा कि तीसरा समय है द्वादशी तिथि। कई वैष्णव परंपराओं में एकादशी के अगले दिन अर्थात द्वादशी को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। इसे भगवान विष्णु के सम्मान से जोड़कर देखा जाता है। अलग अलग क्षेत्र में परंपराएं थोड़ी भिन्न हो सकती हैं, इसलिए अपने परिवार या गुरुजन की परंपरा का भी सम्मान करें। गीता ने संत के चरण स्पर्श किए और कहा, आज आपने मुझे भक्ति के साथ मर्यादा का महत्व भी सिखा दिया। कथा का संदेश, उस दिन के बाद गीता ने श्रद्धा और नियम के साथ तुलसी माता की सेवा की। धीरे धीरे उसके घर में सुख, शांति और सकारात्मक वातावरण बढ़ने लगा। गांव के लोग भी उससे प्रेरणा लेने लगे। इस कथा का संदेश यह है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा करने में नहीं बल्कि श्रद्धा, मर्यादा और अच्छे आचरण में भी होती है। तुलसी माता का सम्मान प्रेम और विश्वास के साथ करें। धार्मिक परंपराएं अलग अलग स्थानों पर भिन्न हो सकती हैं, इसलिए अपने परिवार और परंपरा के अनुसार उनका पालन करें। समापन, यदि आपको यह धार्मिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय तुलसी माता, जय श्री हरि, हर हर महादेव। कमेंट में जरूर से लिखें।